हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 आंसर की जारी होने के बाद किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कम नंबर बढ़ेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसका सोर्स क्या रखा था। वो रखा था, पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने रखा था अटैम्प्ट, और इस बार जो मैंने इसमें सोर्स रखा हुआ है वो कितने नंबर आ रहे हैं। तो जितने लोगों से मैंने पहले बात किया हुआ था, अभी उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने के बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में कम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो शिफ्ट रही है वो लगभग एवरेज रही है, किसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आए हैं। किसी शिफ्ट में जीएस ज़्यादा अच्छी आ गई है, किसी शिफ्ट में रीजनिंग। तो ये मान के लिए जीएस लगभग सब शिफ्ट में एक लेवल पे आई है। और मैंने जो पहले भी एनालिसिस किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि किसी किसी शिफ्ट में जीएस का उल्टे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सभी शिफ्ट के साथ में है, तो थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक 15 हो जाए, एक 20 हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। और नॉर्मलाइजेशन है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस बार नंबर नहीं बढ़ने, क्योंकि एक बैलेंस पेपर बनाया गया है। तो मैं यदि हार्ड शिफ्ट के बारे में आपको कहूँ तो ये मान के चलिए, ऐसा नहीं कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। मतलब ये है कि उसमें यदि मान लो कि नॉर्मली किसी शिफ्ट में 4 नंबर बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो उस शिफ्ट में भैया 6 नंबर बढ़ जाएंगे या 5 नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब आपको जो अंतर मिलेगा वो तो 1-2 नंबर का मिलेगा, क्योंकि एक तो लिमिटेड शिफ्ट हुई हैं। आपको पता है 6 शिफ्ट हुई हैं पेपर में, और 6 शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। सीजीएल वगैरह, सीएसएल वगैरह की ज़रूरत से ज़्यादा शिफ्टें होती हैं, मतलब ठीक ठाक शिफ्टें होती हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फेर होता है कि एक बैलेंस पेपर नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बैलेंस पेपर देखने को मिला होगा। हाँ, ये है कि जैसे पेपर में मैंने भी पेपर दिया हुआ था हालांकि, और भी कैंडिडेट ने मेरे जान पहचान के दिया था। मैंने सबसे बात किया हुआ है कि लगभग एवरेज उनका कितना नंबर आ रहा है। तो मान के लिए सबसे ज़्यादा लोगों की जो गलती हुई है वो जीएस में हुई है। इसके बाद में थोड़ी सी जल्दबाजी में इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजमेंट आपने देखा होगा हुआ है, तो वहाँ भी लोगों ने गलती की है। और रीजनिंग एक बैलेंस रही है, कोई कोई किसी शिफ्ट में ऐसा रहा है कि लोग फंस गए हैं तो कर नहीं पाए हैं, वैसे एक बैलेंस लेवल पे सब कुछ आया है। तो ये मान के लिए मैं जो बताऊँगा तो उसमें ये मानना है आपको कि बस जो मैं इजी शिफ्ट बोलूँगा तो उसमें यदि हार्ड में 5 नंबर बढ़ेंगे तो इजी में 3 नंबर, 3.5 नंबर, इतना बस 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, और विशेष कोई अंतर मेरे हिसाब से नहीं होना। अब 5 का मतलब 5 नहीं, मतलब एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी शिफ्ट में यदि 5 नंबर बढ़ गए, हार्ड मान के चलते हैं, एक इजी आप मान के चलते हैं, तो बस 1-2 नंबर का डिफरेंट आएगा, कोई विशेष नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस हैं और किस शिफ्ट में कम। तो मैं जो सेट बताऊँगा वो आपको ध्यान देना है। तो भैया ये आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आप हार्डेस्ट शिफ्ट में रख सकते हैं, 18 नवंबर की थर्ड शिफ्ट को रख सकते हैं, और 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्ट में अभी भी नंबर कम ही आ रहे हैं। वो बात अलग है कि देखो मेरे पास डाटा 10-20 हज़ार लोगों का नहीं है, लिमिटेड लोगों का डाटा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसमें बिल्कुल एक्चुअल पता चल जाता है कि कौन शिफ्ट कठिन रही, कौन शिफ्ट बिल्कुल ईजी आई। ईजी का मतलब बिल्कुल ईजी नहीं, मतलब इनके बिहाफ पे। तो मेरे पास लिमिटेड कैंडिडेट हैं, उनसे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इजी में। तो ये अब मैंने हार्ड की बता दी कि 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 18 नवंबर का थर्ड शिफ्ट और 17 नवंबर का थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, यानी कि 1-2 नंबर का ज़्यादा वेरिएशंस आएगा। सबसे हार्ड अभी भी मेरे हिसाब से 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट रही है। अब बात करते हैं ईजी की। तो ईजी का मतलब बिल्कुल ईजी नहीं है, फिर से मैं कहूँगा। तो 17 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी अभी भी वो ईजीएस्ट में है। उसके बाद 18 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट ईजीएस्ट में है, और इसके बाद में 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ये ओवरऑल फिर से मैं कहूँगा कैंडिडेट के जो नंबर आ रहे हैं उनके बिहाफ पर मैंने बनाया है। पहले जैसा ही बिल्कुल रिजल्ट निकल गया है जैसा मैंने बताया हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने यदि पार्टिसिपेट किया होता है तो ये मान के चलिए बिल्कुल एक्चुअल डाटा आ जाता है। ये मेरा हिसाब से है। इसमें भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत बताया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।